डियर स्टूडेंट वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर स्टूडेंट ZTBL के जो रिकमेंडेड जो कैंडिडेट्स हैं उनको ईमेल आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसमें रेफरेंस लेटर आपने कैसे बनाना है, ये क्या चीज़ होती है, उसके अंदर आपने क्या लिखना है, और फिर डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कुछ स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ठीक है, वो मैं क्या करूँगा, मैं वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और कुछ मैं सजेशन भी दूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसमें हम आ जाते हैं डियर स्टूडेंट। पहला तो आपका आएगा CNSE आएगा, इसको अटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसकी फ़ोटोकॉपी आपने लगानी है, ओरिजिनल नहीं भेजना। ठीक है, आपने उसकी CNSE की फ़ोटोकॉपी आपने क्या क्या करके लगानी है, फिर 2 फ्रेश फ़ोटोग्राफ्स हो गए। ठीक है ना, और आपने अटेस्टेड कॉपी ऑफ क्या है, डोमिसाइल है। ठीक है ना, अब ये डोमिसाइल की जो कॉपी है ना, डोमिसाइल की यहाँ पर जो लिखी हुई है, ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है ना, कि आपने क्या करना है, जो गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, ठीक है ना, मोस्टली क्या गेजेटेड जो ऑफिसर है, यानी क्या है 17 ग्रेड या एबव। ठीक है, 17 ग्रेड हो या इसे क्या हो, एबव हो, कोई भी टीचर हो, कोई भी पर्सन हो, गवर्नमेंट पर्सन हो, 17 ग्रेड या एबव, उससे बेसिकली क्या करें, अपना जो डोमिसाइल की फ़ोटो स्टेट निकलवा लें। ठीक है ना, और फिर उस फोटो स्टेट को क्या करें, उनसे अटेस्ट करवा लें। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में ओरिजिनल डोमिसाइल लेके जाए, वो आपको अटेस्ट करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर आ जाती हैं कि फोटोकॉपीज ऑफ ऑल ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्रीज ड्यूली वेरीफाइड अटेस्टेड बाय HEC एंड अटेस्टेड बाय गेजेटेड ऑफिसर इन 17 ग्रेड आर अबाउट। ठीक है, अब इसमें डेट दो चीज़ें आ जाती है। एक तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ HEC की, ठीक है ना, उसे अटेस्टेशन हो गया। ठीक है, और एक मैं करता हूँ जो वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, जो इनको जो ईमेल आई है रिकमेंडेड स्टूडेंट्स को, जो कि आगे रिकमेंड होंगे, उनको ऑफर लेटर आगे मिलेगा। ठीक है, जो गेजेटेड क्या है 17 स्केल है या एबव है। ठीक है ना, तो उसमें बेसिकली क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट को वो करनी है, टेस्ट करानी है, और ये क्या है HEC से अपने अटेस्ट करानी है, दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो ग्रेड अबाउट से जो आपने अटेस्ट करानी है, पहले आपका क्या हो गया, मैट्रिक का हो गया। ठीक है ना, मैट्रिक का क्या हो गया, आपका क्या होगा, जो मार्कशीट होता है। ठीक है ना, मैट्रिक का मार्कशीट वो तो आपके पास होगा, लाजमी होगा। ठीक है, जिसको DMC भी कहते हैं, डिटेल मार्कशीट है। फिर क्या होगी, आपके पास क्या होगा, इंटर का या FAC का होगा, मार्कशीट होगा। ठीक है, उनको फिर क्या करें, आपने उसको फ़ोटो कापी निकालनी है। ठीक है, अब फोटो कापीज़ को क्या क्या करना है, आपने उनको अटेस्ट करवानी 17 ग्रेड, या वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से 17 ग्रेड, वो टीचर हो, कोई भी हो वो। ठीक है, और फिर क्या करनी है, इसके बाद आपकी आ गई है ट्रांसक्रिप्ट आ गई है। ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्ट क्या है, जो कि आपके आपने को यूनिवर्सिटी ने जो आपको इशू की हैं, राइट। फिर क्या होगी, आपकी डिग्री आ गई है, जो कि आपको यूनिवर्सिटी ने जो क्या किया वो इशू किए हैं। ठीक है ना, तो उनकी फ़ोटो कापीज़ आप निकलवा लें और उनको क्या करें, उनकी अटेस्ट करवाएं 17 ग्रेड या एबव ऑफिसर से। ठीक है, अगर आपके पास डिग्री आपने अभी नहीं है आपके पास, तो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट तो होगा ना, तो उनको जो है ना वो क्या करें, उनको अटेस्ट करवा लें। ठीक है, तो जो भी आपके पास अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है वो क्या करें, आप उनको भेज दें। ठीक है और कहाँ पर भेजनी है वो आगे मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, आ जाती हैं अटेस्ट। मैं बीच में आप लोगों को रुकूंगा। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी हो, FPSC हो, PPSC हो, KPSC हो, ठीक है ना, अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिट ऑफिसर हो, सीनियर ऑडिटर हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, AD अकाउंट्स हो, या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस हो। ठीक है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं इनकी क्लासेस बेसिकली मैं ऑफ़र करता हूँ। इनकी जो डेमो बेसिकली क्या है, वो लेक्चर है, आपको प्लेलिस्ट जो है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है वो प्लीज़ जो है वो दे सकते हैं डेमो लेक्चर। ठीक है ना, अगर आपको मजीद डिटेल जनरेशन के क्लासेस में चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पर आपको नंबर शो होगा, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप बाकी जो है वो डिटेल जो है वो ले सकते हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। ठीक है, सुनने का बहुत शुक्रिया। रजिस्ट्रेशन बेसिकली क्या है, या वेरिफिकेशन क्या है, HEC से आ जाती है। उसमें बेसिकली क्या है, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है ना, यहाँ पर तो आ जाती हैं डिग्री। ठीक है ना, और इसमें आ जाती है ट्रांसक्रिप्ट, जो कि आपको यूनिवर्सिटी ने बेसिकली क्या है वो इशू की हुई है। ठीक है ना, तो अगर आपके पास डियर स्टूडेंट क्या है, अभी मौके के ऊपर डिग्री मौजूद है, ठीक है, तो आप क्या करें, डिग्री की फ़ोटोकॉपी को क्या क्या करें, उनकी अटेस्टेशन करवा लें HEC से। ठीक है, डिग्री की जो फ़ोटोकॉपी होगी ना, उसके ऊपर ओरिजिनल क्या होगा, HEC की जो स्टैंप हो गया या वो टिकट होगा, वो क्या होगा, वो लगेगा। ठीक है ना, फ़ोटोकॉपी के ऊपर, तो आप ये करवा लें अगर डिग्री है, बेहतर है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है लेकिन ट्रांसक्रिप्ट तो होगा ना,
ठीक है। तो आप क्या करें, ट्रांसक्रिप्ट को क्या करें, वो क्या करें, HEC से वेरीफाई करवाएं, उनकी फ़ोटोकॉपी को क्या करें, जो आपकी फ़ोटोकॉपी होगी ना इसकी ट्रांसक्रिप्ट की, उसकी बेसिकली क्या करें, उसकी फ़ोटोकॉपी के ऊपर क्या होगा, HEC का ओरिजिनल क्या होगा, टिकट क्या होगा वो लगेगा। ठीक है। और आपने कहाँ पर जानी है, अप्लाई करनी है, ई सर्विस पोर्टल। ठीक है ना, आप गूगल में जाके लिख लें, क्या करें, लिख लें कि HEC, ठीक है ना, HEC ई सर्विस क्या करें, ई सर्विस पोर्टल लिख लें या ई सर्विस लिख लें। ठीक है। तो आपको खुद आ जाएगा, ठीक है, वेबसाइट आप पे आ जाएगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करें, HEC का होगा, और वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप उनको अप्लाई कर सकते हैं, या यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देख लें कि हाउ टू वेरीफाई डिग्री फ्रॉम HEC या ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम HEC। अच्छा, मैं अभी यूट्यूब के ऊपर देख रहा था कि कह रहा था कि आप अगर आपके पास डिग्री आप अटेस्ट करा सकते हैं और ट्रांसक्रिप्ट नहीं करा सकते, नहीं, ये गलत है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। मैंने स्टूडेंट से खुद वेरीफाई किए हैं जो रिकमेंडेड हुए हैं ना। ठीक है, 2022 के बैच में जो रिकमेंड हुए हैं, ठीक है, तो उनसे मेरी बात हुई है। तो वो कह रहा था कि अगर आपके पास डिग्री है तो आप क्या करें, डिग्री को क्या करें, उनकी फ़ोटोकॉपी को अटेस्ट करा लें HEC से। लेकिन अगर डिग्री नहीं है तो फिर बंदा क्या करेगा, फिर वो ठीक है, तो आप क्या करें, उस सूरत में क्या करें, आप ट्रांसक्रिप्ट को क्या करें, HEC से वेरीफाई करवा लें। तो ठीक है, तो इसका इसका इम्पैक्ट क्या होगा, देखो इसका इम्पैक्ट ये होगा ना कि आपकी क्या होगी, ज्वाइनिंग क्या होगी, वो आपकी ज्वाइनिंग वो करवा देंगे। ठीक है ना, आप ये क्या होंगे, ज्वाइनिंग करवा देंगे। अगर आपका डिग्री नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट है, तो आप क्या करें, उनको वो करवा लें। ठीक है। अगर आप नहीं करवाएंगे तो फिर क्या करेंगे, आपकी जो है ना ज्वाइनिंग लेट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक अच्छी चीज़ भी आप जो है ना वो एक चीज़ तो आपके पास होनी चाहिए ना, जो आप वेरीफाई कर सके HEC से। ठीक है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर जो भी है, ट्रांसक्रिप्ट है तो वो वेरीफाई करवा लें, डिग्री है तो वो क्या करें, HEC से क्या करें, वो वेरीफाई करवा लें, आपकी ये क्या होगी, वो ज्वाइनिंग वो करवा देंगे इसके बेस पे। ठीक है, उसको डिले मत करें कि आपने डिग्री करवानी है, ये गलत है, ये सही बात नहीं है। ठीक है, तो इनमें से किसी को भी क्या करवा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, 150, ताकि आपकी ज्वाइनिंग क्या हो जाए, वो सीधा हो जाए, इसमें डिले ना हो जाए। ठीक है। रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपके पास आपने पहले से नहीं किए हैं, ठीक है ना, तो आपने ट्रांसक्रिप्ट को वेरीफाई करवाएं या डिग्री को वेरीफाई करवाए हैं, और आप अभी प्रोसेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अभी प्रोसेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं HEC के थ्रू। ठीक है। तो आप क्या करें, जैसे आप अप्लाई कर देंगे ना, तो वहाँ पर उसका जो मेन इंटरफेस होगा ना, इंटरफेस होगा, तो वहाँ पर क्लियरली क्या होगा, जब आपने अप्लाई करेंगे ना, तो मेन इंटरफेस के ऊपर शो होगा कि योर एप्लीकेशन इज़ इन प्रोग्रेस, बाकी डिटेल लिखी होती है कि आपने कब अप्लाई किया हुआ है। ठीक है ना, ये चीज़ें डिटेल लिखी हुई है, उसका क्या करें, क्लियर क्या करें, वो स्क्रीन शॉट ले लें। ठीक है ना, अप्लाई तो एक दिन में हो जाएगी ना, आज अप्लाई कर देंगे आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, किसी सर्विस पोर्टल के ऊपर, तो उनका क्लियर क्या करें, स्क्रीन शॉट ले लें, पिक्चर ले लें। ठीक है ना, और पिक्चर को क्या करें, वो क्या करें, वो उनको फ़ोटो स्टेट उनके निकलवा लें। ठीक है ना, और वो शायद क्या करें, बाकी डॉक्यूमेंट के साथ क्या करें, वो उनको भेज दें। ठीक है, कि इसका मतलब ये है कि आप इनको प्रूफ दे रहे हैं कि मेरा जो है ना डिग्री के लिए मैंने या ट्रांसक्रिप्ट की वेरिफिकेशन के लिए या डिग्री की वेरिफिकेशन के लिए मैंने HEC से अप्लाई किया हुआ है, और वो प्रोसेस क्या है, वो ड्यू प्रोसेस में है। ठीक है। तो आप इस तरह भी क्या कर, मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि ये भी आप साथ साथ क्या कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। ठीक है। तो इसकी बेस पे भी वो आपको ज्वाइनिंग करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 7 दिन आपको गिवन है। ठीक है ना, आपने 7 दिन के अंदर ईमेल करने, तो आपको इतना जल्दी तो नहीं आएगा ना HEC का। अगर आप अर्जेंट के ऊपर भी करते हैं, फिर भी क्या होते हैं, 14-15 दिन जो है ना वो लग ही जाते हैं। ठीक है। तो 7 दिन के अंदर आपने क्या करना है, जो आपने अभी चीज़ें वो करनी है, भेजनी है। ठीक है। तो अभी क्या करें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप क्या करें, मेन इंटरफेस का पिक्चर ले लें, और वो क्या करें, अपने बाकी डॉक्यूमेंट के साथ उनको अटैच करिए, आपका प्रूफ है कि मैंने अप्लाई किया हुआ है और इन प्रोग्रेस में है। ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यू वन टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विद इन 7 डेज के अंदर क्या करना है, आपने उसको सबमिट करवानी है। ठीक है। अब आपने कहाँ पर भेजना है, देखा देखो, एक तो है यहाँ पर इसने लिखा हुआ है कि ये मैंडेटरी है। क्या करें, आपने सारे डॉक्यूमेंट को क्या करें, यानी आपने जो अटेस्टेशन करने के बाद ना, ये सारी चीज़ें अटेस्टेशन करने के बाद ये चीज़ें हो गया। ठीक है, ये उनकी बेसिकली क्या करें, उनको आप स्कैन करें, स्कैन करें और एक ही सिंगल PDF फाइल में उनको डाल दें। ठीक है ना, तो क्लियरली इंस्ट्रक्शन दी हुई है। और फिर क्या करें, इसको सॉफ्ट फॉर्म में देखो, info@, ठीक है, ये मैं दोबारा दिखाता हूँ, info@ots.org.p के, ये मैंडेटरी है, इसके ऊपर आपने शॉर्ट फॉर्म में सेंड करनी है। और साथ साथ हार्ड फॉर्म में बेसिकली क्या है, ये सारे डॉक्यूमेंट हार्ड फॉर्म में। ठीक है, ये क्या करना है, मैनेजर ऑपरेशन, ऑफिस नंबर 1, क्रिसेंट मॉल, सेंट्रल एवेन्यू, बहरिया टाउन फेस 6, इस्लामाबाद को आपने क्या करनी है, हार्ड फॉर्म में भी उनको डिस्पैच करानी है विद इन 7 डेज़। ठीक है। और आपने साफ फॉर्म में इस ईमेल जो एड्रेस, जो जीमेल एड्रेस गिवन है, उसके ऊपर भी आपने सेंड कर देनी है। ठीक है।
रेफरेंस लेटर की वो बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको ईमेल आई है। तो डियर स्टूडेंट, क्या ये मेरा एक क्या है, एक लेटर है, ये करेक्टर सर्टिफिकेट भी कहते हैं या रेफरेंस लेटर भी होता है। इसके अंदर ये लिखा होता है कि कैंडिडेट है ना बड़ा डिसिप्लिन बंदा है, ठीक है ना, और इसके आपके बारे में बड़ा थोड़ा अच्छे से वो रिमार्क्स लिखे होते हैं, ठीक है। तो ये मेरा है, ठीक है ना। यहाँ पर आप जो ना ऊपर जो ना वो लिख सकते हैं कि पर्सनल लेटर रिकमेंडेशन, ऊपर टाइटल में लिख सकते हैं पर्सनल लेटर रिकमेंडेशन, ठीक है। तो ये आप टाइटल में डाल सकते हैं और इसका फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, आप इसके अंदर कुछ भी कंटेंट जो है ना वो लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है जिसको आप जानते हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है, तो आप उनको क्या करें, ये सिग्नेचर करें, उनको अपना स्टैंप लगवा लें, ठीक है ना। और ये कुछ इस तरह क्या करें, बेसिकली वो चीज़ें लिख लें, ठीक है। तो उनके उनके मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट हो सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो ये एक तो ये हो गया। अभी देखो ये स्टूडेंट, एक और स्टूडेंट था, ये इसने बनाया हुआ है ना, ठीक है। मैं उसको आपको ऐसे दिखा देता हूँ, ये देखो, ये इसने रेफरेंस लेटर लिख दिया है, ठीक है ना। ये ऊपर देखो, ये उसका बेसिकली क्या है, फार्मेट आई टी सर्टिफाइड आई नो सन ऑफ ये फॉर द लास्ट मंथ एंड टू द बेस्ट ऑफ आई नॉलेज बियर्स आर रिप्यूटेबल करेक्टर, ये आपके बारे में बात हुई ना, अच्छे रिमार्क्स होते हैं। एंड हैज़ नो एंटीसीडेंट विच रेंडर हिम सुटेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एच एस सी, ठीक है। जो मैंने उनको फॉर्मेट सेंड किया था वो उन्होंने ऐसे ही बनाया था, ठीक है। हाँ, ऐसा ऐसा लगता है, मेरा रिकमेंडेड स्टूडेंट है वैसे ZTBL का। और ये देखो, इसने यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। जो का फॉर्मेट कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोफेसर अपना नाम लिखेगा, सिग्नेचर डालेगा, डिजिग्नेशन लिख देगा, और फिर यहाँ पर एड्रेस वगैरह डेट आप लिखिए, ठीक है, आप उसको डाल दें, ठीक है। ये हो गया, दूसरा रेफरेंस लेटर हो गया। देखो डे स्टूडेंट, ये देखो ऊपर ऊपर टाइटल क्या लिखे, पर्सनल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है। तो ये देखो डे स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो, ये भी इसका एक फार्मेट है, ठीक है ना। ये क्या है, ये भी उनका बेसिकली क्या है, ये फार्मेट है। ये आप बेसिकली क्या है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, अपना प्लेस वगैरह चेंज कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर सकते हैं, अपना नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऊपर आपने टाइटल लिख सकते हैं पर्सनल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है, और डेट्स आप मेंशन कर दें, ठीक है। ये देखो, ये उसका आप जो है ना स्क्रीन शॉट ले लें और उसमें से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये नीचे देखो यहाँ पर, ठीक है ना, सिग्नेचर हो गया, प्रोफेसर का नेम हो गया, डिजिग्नेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और फिर उनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है ना। तो ये इस फॉर्मेट को जाना क्या करें, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है देसुन। तो ये है आज की वीडियो में इतना ही है। आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप जाना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।